अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में मेंशन किया था कि मैं जा रहा हूँ हॉलीडेज़ पे। बहुत एक्साइटेड हूँ यार मैं। इस टाइम हुआ है, क्या हुआ टाइम, 2:48 हो गए। मैंने लेनी है 2:30 पे बस एयरपोर्ट के लिए। मैं जा रहा हूँ डबलिन एयरपोर्ट। शज़ेब अभी सोया हुआ घोड़े बेच के, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद जवाद। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। और ये वाली जो शर्ट है ये मुझे आई थी गिफ्ट। कैसे कहते हैं, मेरे साथ एक भाई काम करते हैं, फरीद भाई। वो गए हुए थे हॉलीडेज, तो वहाँ से मेरे लिए स्पेशल ये वाली टॉमी की शर्ट लेके आए। शर्ट के बाद ये रहा जी मेरा ट्राउज़र, और साथ मेरे स्केचेस के शूज़ आ गए। ये है जी आज का मेरा आउटफिट। कमरे के अंदर मैसअप हुआ है, तो इसलिए मैं कमरा दिखाना नहीं चाह रहा। इसको आके ठीक करेंगे फिलहाल। लेट्स गो। ये से एक सोया, इसको सोया रहने देते हैं। नीचे जाके भाई इमरान को उठाता हूँ, उनसे मिलके तो फिर चलते हैं। पहुँच चुका हूँ जी बस स्टॉप पे। बस स्टेशन कह लें, बस स्टॉप कह लें, मतलब जो मेन यहाँ पे है ना लॉन्ग वॉक बस स्टेशन जो डंडोक में, मेरे घर के पास ही है। तो मतलब कि दो मिनट की सिर्फ वॉक लगती है घर से। आगे हम बस का वेट हो रहा है। बस आती होगी, बस आने वाली होगी। फक से एक मेरा दूसरा मोबाइल किधर गया? अब यार 3:15 हो गए, तो 3:30 पे आएगी। आई थिंक सो, मे बी 3:20 पे आएगी। लेट्स सी। फ़िलहाल तो वेट हो रहा है। आती है बस तो फिर चलते हैं। बस आ चुकी है। हो रही मुझे वो मिरर से नज़र आती होती है। ये आ गई जी 100x। ये जाएगी एयरपोर्ट पे भी, तो ये जाएगी मुझे लेक। इस पे अब जाऊंगा मैं 100x। ये रही वो बस, यही बस थी जो मैं जब एयरपोर्ट से फर्स्ट टाइम आया था ना आयरलैंड में, तब मैंने यहाँ के सबसे पहले यही बस ली थी। तो अब इसी पे चलते हैं अब डबलिन एयरपोर्ट। तो जी टिकट ले ली है मैंने। ये रही जी 6 यूरो की मैंने ली है टिकट। मैं उसको बोला था कि मुझे दे दे रिटर्न, तो वो कह रहा था कि आप रिटर्न बाय नहीं कर सकते लीप कार्ड पे। मैंने कहा कोई मसला नहीं। मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम ये 100x ली थी, तो मैंने आई थिंक सो 12 यूरो पे किए थे एयरपोर्ट से डंडोक के। तो अब मैं डंडोक से एयरपोर्ट के पे कर रहा हूँ 6 यूरो। ये है लीप कार्ड का फ़ायदा, आपको 50% ऑफ हो जाती है लीप कार्ड पे। कुछ बसेस में आपको मोर देन 50% की ऑफ हो जाती है, समटाइम्स 70% ऑफ हो जाती है। तो टिकट ले चुके हैं। अब आपको मैं रास्ते ये अपने फेवरेट स्पॉट पे बैठ गया हूँ। तो अब चलते हैं एयरपोर्ट, वहाँ पर जाके आपसे मुलाकात होती है। फाइनली एयरपोर्ट पे तो पहुंच चुका हूँ, लेकिन फक सेक यार, इतना हरामी था बस वाला। मुझे इतनी तप चढ़ रही है मेरा, सुबह सुबह उसने दिमाग ख़राब कर दिया पकड़ के। इतनी स्लो। अबे यार पागल कर दिया उसके मीने ने मेरा दिमाग ख़राब हो गया कसम से। बहुत स्लो चलाई उसने बस। मतलब मैंने 4:30 पे पहुंचना था, अभी 5 हो गए हैं। मतलब 4:30 से भी पहले पहुंच जाना था मैंने। उस कमीने ने मेरा रोज़ा भी मैंने कुछ खाए पिए बगैर रखा है। अब फाइनली हो यार, उस बस वाले की वजह से ना इतना मैं जलील हुआ हूँ। पहले वो वीज़ा चेक होना था, वहाँ पे इतनी लंबी क्यू लगी हो। वहाँ से हुई फिर आगे सिक्योरिटी चेक। वहाँ पे फिर मैंने उनकी कहा, मैंने कहा यार मेरी 30 मिनट के अंदर फ़्लाइट है, मुझे ज़्यादा हुए। तो खैर मिनते कर आके वहाँ से सिक्योरिटी चेक की बड़ी मुश्किल से। वहाँ से फिर भागा हूँ मैं जो। ओह यार पसीने से मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। लेकिन ये है कि फाइनली आई मेड इट। फ़्लाइट ले लिया। लास्ट जहाज़ के सबसे आखिरी बंदा मैं था। उस सिक्योरिटी वाले ने कहा यू आर द लास्ट वन। मैं कहा यही है। सारे व्लॉग की ऐसी तैसी फिर गई है। खैर अब जाके लंदन में जाके ये व्लॉग बनाऊंगा, कंटिन्यू करूँगा। फिलहाल कसम से बस हो गई मेरी। रोज़ा रखा है बगैर कुछ खाए पिए, वो गला मेरा एकदम खुश्क हुआ हुआ, इतनी प्यास लगेगी ना। तो फिलहाल चलते हैं। अगर भाई साहब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो फिर खोल लूँगा रोज़ा, वरना भाई रोज़ा को कंटिन्यू करेंगे। यानी रोज़ा क्यों ख़राब करना, क्यों तोड़ना है ना। फिलहाल तो मेरे से तो बोला नहीं चला। 5 मिनट बाद आके तो मेरे सुकून आया, पसीने तो भर गया, गला खुश। फाइनली बाहर तूफ़ान काफ़ी ज़्यादा, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। तो लेट्स सी। आपके भाई को सबसे आगे सीट मिली है। चेक करें। बाकी बाहर खड़े
ਹਵਾ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਜਾਵੇ ਲੱਗੇ ਬਾਸ ਦੀ ਚੁੰਝ ਹਟ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ if they cut gasolina ਫੁੱਲਾ ਟੈਂਕੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੜੀਏ ਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡ ਕੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡ ਕੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ V12 ਇੰਜਣ ਦੇ ਗੁੰਝੇ ਲਲਕਾਰ ਨੇ ਲਰਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ 3 ਡਿਗਰੀ ਆ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਉੱਡਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਜਣਿਆ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਪ ਲਜ਼ਾਰ ਨੇ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕਰਦਾ ਨੀ ਸੀਨੇ ਉੱਡੀ ਡਾਰਦਾ ਨੀ ਟੈਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੀ ਲੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ मेरे कान बंद हुआ है तो इसमें पता नहीं अब आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही पर मुझे अपनी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है बाहर बादल नज़र आ रहे हैं और तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही जो बेस्ट थिंग हुई है ना मेरे साथ वो ये है कि मुझे यहाँ पे जो सीट मिली है ना इसकी वजह से मेरी लेग स्पेस का कोई इशू नहीं है स्कूल से बैठा हूँ टांग पे टांग रख के वो भी रायनेयर के अंदर लोग ये वाली सीटें बाय करते हैं और मुझे ये नहीं आ रही फिलहाल पहले आपको मैं लेग स्पेस दिखाता हूँ तो कैसे बैठा हूँ तो मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ ठीक है ये देखें आगे भाई ने टांग पे टांग रखी हुई है और ये राजी बाहर से सिनेरियो 1x 2x और ये राजी 5x ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ if they cut gasolina ਫੁੱਲਾ ਟੈਂਕੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੜੀਏ ਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡ ਕੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡ ਕੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ V12 ਇੰਜਣ ਦੇ ਗੁੰਝੇ ਲਲਕਾਰ ਨੇ ਲਰਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ 3 ਡਿਗਰੀ ਆ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਉੱਡਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਜਣਿਆ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਪ ਲਜ਼ਾਰ ਨੇ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕਰਦਾ ਨੀ ਸੀਨੇ ਉੱਡੀ ਡਾਰਦਾ ਨੀ ਟੈਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੀ ਲੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੇਸ ਲੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਲੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰੀ ਸਾਠਿਆਂ ਮਜੀ ਵਾਲੀ ਅੜ ਬੱਲਾ ਲੈਮਨੀ ਪੌਪ ਕਰ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਜਮਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਯਾਰਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦਾਂ ਲਾ ਮਸਕਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੇਮਨੀ ये था एरोप्लेन जिसको सबसे आखिर पे मैंने लिया एक तो काफ़ी आवाज़ चल रही है वैसे पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है मेरी कि नहीं आ रही नो आइडिया तो बस लेते हैं बहुत तेज़ आवाज़ और ये था जी जहाज़ ओके तो जी बस में बैठ चुके हैं ये तो यार इनका है यहाँ पे बैठ जाते हैं आया ये था जी एरोप्लेन जो लिया बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है बहुत तेज़ इतनी मुश्किल से मैंने बाल बनाए थे सारे सत्यानाश हो गए हवा की वजह से सारे बिखर गए लेकिन फाइनली लंदन ये राजी कोई सिक्योरिटी कुछ भी नहीं ना जस्ट बस से निकला हूँ और एयरपोर्ट से बाहर दैट्स इट ना कुछ चेक इन कुछ मतलब कुछ भी नहीं यार कुछ भी नहीं नथिंग कुछ भी नहीं किया है जस्ट मेरे पास बोर्डिंग पास तक नहीं इन्होंने मेरे से लिया और अब मैं बाहर खड़ा हूँ शान भाई का वेट कर रहा हूँ वो आ रहे हैं तो फिर आप चलते हैं घर ठीक है हाँ यह है जी स्टैनफोर्ड एयरपोर्ट आई थिंक सो मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ बाहर चल के खड़े होते हैं अभी फ़िलहाल अंदर थोड़ी सी ना मुझे गर्मी लग रही है बाहर चल के ना वेट करते हैं शान भाई का मेरे ख्याल रास्ते में होंगे आ ही रहे होंगे तो कॉल ही उन्होंने उठाई तो मुझे कह रहे थे वहाँ पे खड़े हो जाना मैं आ जाऊँगा मैं चले
ओह अब सुकून हुआ अंदर। मैं गर्मी से पागल हो गया हुआ था और मेरी मत बज गई थी तब जब मैं वहाँ से भागता हूँ डबलिन में ना एयरपोर्ट पे, तो सिक्योरिटी से करवा के ना, और उस टाइम जब मेरी दौड़ें लगी हैं रोज़े के अंदर, मेरा गला खुश्क, मेरे मतलब सांस ही नहीं लिया जा रहा था, इतना मतलब मेरा सांस फूल गया था। क्योंकि खैर फाइनली आई मेड इट। हो ठीक है, आयरलैंड ही है। हमें शाम पे कुछ छेड़ना है। मैंने मेरी 1 वीक की हॉलीडेज़ है, तो इस 1 वीक में शाम पे को मैंने छेड़ना, मैंने यही कहना रहा आयरलैंड जिस तरह होता है ना लाहौर, ये इस तरह मैंने शाम वीक अब छेड़ना है। मैंने कहना भाई आयरलैंड जो मर्जी कर। खैर बट सनी डे, काफ़ी दिनों बाद सनी डे देखने को मिला, वरना आयरलैंड में तो भाई साहब हर टाइम बारिश होती रहती है। काफ़ी दिन बाद सनी डे आया तो मज़ा आ गया बस कसम। एहसान भाई से होगी ये बात। वो समझ रहे थे कि चेकिंग होगी, वो मतलब इमिग्रेशन वाले बैठे होंगे लाइन वगैरह, ये वो सिनेरियो होगा। मैंने कहा भाई वो मजवाद बताते खुद आयरलैंड से हैं भाई, ऐसे कैसे हो सकता है वो मेरी चेकिंग कर लें या मेरी इमिग्रेशन में मुझे खड़ा कर लें। भाई ऐसे नहीं होता सेलिब्रिटीज़ ही होते कहते पक्का मैनू की पता। मैंने कहा भाई पता होना चाहिए आपको, मोहम्मद जवाद लंदन आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए हर चीज़। खैर वो कह रहे फिर मैं अब घर से निकल रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि टाइम लगेगा, तो मैंने कहा नहीं भाई मैं पहुँच गया हूँ। तो वो फिर कह रहे थे मैं चलो घर से निकल रहा हूँ, वो कहते थे ½ एन आवर में पहुँच जाऊँगा। मैं कहा चलो ठीक। चीज़ें थी मेरी, फेस वॉश था वो भी गया, वो कह रहे थे 100 ml से ऊपर चीज़ नहीं आप लेके जा सकते। फेस वॉश गया, मेरा शैम्पू जो मैं यूज़ करता हूँ वो गया मेरा, उसके बाद मेरा ऑयल जो मैं यूज़ करता हूँ वो भी गया। कहते ये 100 ml से ज़्यादा है। मैं कहा भाई तू बिन में फेंक, मैं कहा भाई तू बिन में फेंक, मुझे जाने दे भाई साहब। मैं वहाँ से फिर लगाई, मैंने दौड़ जो सिक्योरिटी चेक करवा के मैं नहीं फिर रुका। फुल स्पीडों में मैं गया हूँ यार, मुझे लगा था मैं कहा अगर मिस होगी ना बस सारा हॉलीडे का सत्यानाश हो जाना। खैर अल्हम्दुलिल्लाह आई मेड इट। एयरपोर्ट से तो मैं आ गया था, सामान भाई की मुझे कॉल आई थी, तो वो कह रहे थे कि के पार्किंग में आ जाओ, मतलब सामने के है, ठीक है, के वाली पार्किंग में आ जाओ। तो वो फिर सामने शटल चलती है फ्री, तो वो लेके अब मैं आ गया हूँ के पार्किंग में। अब उनका वेट हो रहा है, वो कह रहे थे हम रास्ते में ही हैं, आते हैं तो फिर उनके साथ फिर चलते हैं। अब मैंने कैचर वगैरह लगा लिया, पीछे मैंने हेयर बैंड भी बैंड कर लिए अपने बाल, क्योंकि काफ़ी बड़े थे तो हवा की वजह से ना सारे बिखरे हुए थे बाल। तो मैंने कहा भाई साहब बाल सेट कर ले, फिर इसको मेरा दिल नहीं करता कटवाने को यार, लेकिन कटवाने हैं तो लेट्स सी, प्लान बनाते हैं कटवाने का। इट्स बीन 7 months, 7 महीने हो गए हैं मैंने बाल नहीं कटवाए। आज 7 है ना, हाँ आज पूरे 7 महीने हो गए बाल नहीं कटवाए। फाइनली इतनी खुआरी कराने के बाद अच्छी भली धूप थी, फिर बादल हो गए, मेरे ठंड से मैं पागल हो गया। और ये अब आ रहे हैं, काम चेक करो इनके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। अल्हम्दुलिल्लाह। सो जी ऑनवर्ड्स टू होम, जा रहे हैं जी घर। आए हैं तो काफ़ी देर बाद। ये हैं आप अभी मैं खुद नहीं मिला, मैं गाड़ी में बैठ के बाहर अपने घर पहुँच गए ना, तो फिर मिलते हैं सब दोनों भाइयों से। तो फिलहाल तो जा रहे हैं। ये है कि बाहर सर्दी हो गई थी, उस टाइम में बैठा मतलब मैं इनका वेट कर रही थी। ये भी आए तकरीबन 45 मिनट्स में, तो फिर मैं सीधा देखने लग गया था बैठा। तो आसिफ भाई थे साथ, आई थिंक सो आपने देखा, उन्होंने दरअसल उम्रा करके आए हैं, तो इसकी वजह से मैं खुद नहीं पहचान सक रहा था उन्हें। तो वो आसिफ भाई थे एहसान भाई के साथ आए थे लास्ट ईयर ना पाकिस्तान, तो वो बैठे हुए तब उनको घर उनके ड्रॉप किया, तो अब जा रहे हैं एहसान भाई के साथ, एहसान भाई के घर। और यार दैट्स इट। अब आगे बैठा हूँ। अब थोड़ा सा यार लंदन की वाइब्स, यार लाहौर की वाइब्स आ रही हैं कसम से। मुझे मांगने वाले सिग्नल पे खड़े हैं यार, ये क्या बदतमीजी है भाई, ये बताओ पहले।
डबलिन में तो भाई हमारे है नहीं आयरलैंड के अंदर, ये बताओ ना भाई। अभी आपने लंदन कहाँ देखा है भाई ये तो ईस्ट लंदन है, ये तो लंदन है ही नहीं। अबे यार ईस्ट हो या वेस्ट हो भाई जो क्या मतलब भाई यहाँ पे- फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन ब्रो। हाँ तो अभी तो लंदन देखा ही नहीं ना आपने। अबे अभी आपको शाम को लेके जाएंगे फिर आप बताना ना। चले First वो तो impression, चलो last बाद में देखी जाएगी, लेकिन भाई साहब आते साथ ही जो मेरे साथ हुआ है कि सिग्नल पे रुके वहाँ मांगने वाली रोमानियन खड़ी थी। अभी भैंस की तुम, मैंने कहा यार ये क्या बात हुई। खैर लेकिन मांगते आयरलैंड में भी हैं, लेकिन इस तरह सिग्नल्स पे खड़े होकर तो नहीं मांगते, साइड पे बैठे होते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आप उनको दे दें या ना दें, डजंट मैटर। तो खैर अब चलते हैं घर। थक गया हूँ यार, एक तो मैंने कुछ खाया भी नहीं ना पिया कुछ। रात का मैंने वो मैकडॉनल्ड्स से फिश फिलेट बर्गर खाया था, उसके अलावा मैंने भाई कुछ भी नहीं खाया, रात भी नहीं कुछ खाया, और सही टाइम तो क्या ही खाना था। ऊपर से मेरी इतनी दौड़े लगी, मेरा गला खुश्क हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ यार वैसे बंदे का रोज़ा यार मुझे कहते ना बेटा अब तू तेरा रोज़ा है, सारी टाइम ही तो खोला है। चलो नेवर माइंड। ओके फाइनली घर पहुँच चुके हैं। अब मुझे इंतहा किस्म की नींद आ रही, क्योंकि सारी रात नहीं मैं सोया। कल मैं सुबह कितने बजे उठा था, आई थिंक 10 बजे उठा था, उसके बाद से जाग रहा हूँ और मेरे ख्याल 10 ही बज गए, 9:37 हुए हैं, तो मतलब कि 10 ही कह लो, तो 24 घंटे हो गए हैं जागते हुए। कल को जॉब थी मेरी, जॉब से फिर सीधा मैं घर गया, घर से फिर मैं सोया ही नहीं, तैयारी शारी की, चीज़ें वगैरह पैक करके। तो लेकिन सारा मेरा व्लॉग पता कहाँ पे ख़राब हुआ, जहाँ पे जब मैं लेट हो गया, बस वाले ने लेट जब जहाँ पे कर दिया ना, वहाँ पे पंगा हो गया। मतलब कि मैं पूरा 1 मिनट अगर लेट होता ना, और डोर क्लोज हो जाना, डोर ऑलरेडी क्लोज हो चुका था, लेकिन वो अभी पैसेंजर्स जा रहे थे, लेकिन सबसे एंड पे मैं गया, उसने मुझे कहा कि ब्रो नेक्स्ट टाइम दिस विल नेवर हैपन। आई सेड ओके नेवर माइंड। तो खैर आपका भाई आखिरी था जहाज़ में जो इंटर हुआ। इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं जी ख़त्म, मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अब सीरीज़ शुरू होगी, यूके सीरीज़। फिलहाल ये व्लॉग था जो कि सत्यानाश हो गया सारा व्लॉग। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपने वालदैन का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।